अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और मैं हूं सैयद अली और हाजिर हूं डेवलपमेंट एंड एजिंग के एक और टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वही हमारे पास मॉर्यूला एंड ब्लास्ट्यूला। इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिस टर्म का हम जिक्र करते हैं वो है हमारे पास मॉर्यूला। मॉर्यूला का वैसे मतलब होता है मलबरी। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मलबरी के जैसा दिखता है इसलिए इनको मॉर्यूला कहा जाता है। मजीद अगर हम इस मॉर्यूला टर्म की बात करें तो लिखा हुआ द टर्म मॉर्यूला refers to a solid mass of blastomers formed by several cleavages of a zygote। हमें मालूम है कि एक जाइगोट है, इसके अंदर क्लीवेज होगी। जब क्लीवेज होगी तो दो छोटे से सेल्स बनेंगे। इन दो छोटे से सेल्स को ब्लास्टोमर्स कहा जाएगा। फिर मजीद इसके अंदर सेल डिवीजन होगी तो 4 ब्लास्टोमर्स बनेंगी। फिर मजीद सेल डिवीजन हुई 6 ब्लास्टोमर्स। फिर उनके अलावा 2 सेल्स में और मजीद सेल डिवीजन हुई तो 8 ब्लास्टोमर्स। इस तरह से होता हुआ 16 ब्लास्टोमर्स बनेंगे। अब ये 16 ब्लास्टोमर्स का स्ट्रक्चर मलबरी के जैसा दिखेगा, इसे हम मॉर्यूला कहेंगे। तो जो मॉर्यूला होता है उसके अंदर कम से कम 16 सेल्स मौजूद होते हैं। 16 सेल्स कम से कम मौजूद होंगे और ज़्यादा जो है उसके अंदर 32 सेल्स मौजूद होंगे। फिर ये जो मॉर्यूला का स्ट्रक्चर होगा ये मजीद ग्रो करेगा। यहाँ जाइगोट की बात लिखी हुई है, दरअसल जाइगोट चेंज हो चुका है मॉर्यूला के अंदर। मॉर्यूला मजीद ग्रो करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम ब्लास्ट्यूला कहते हैं। याद रखिएगा, ब्लास्ट्यूला और ब्लास्टोसिस्ट में फ़र्क होता है। ब्लास्ट्यूला पहले की स्टेज होती है और ब्लास्टोसिस्ट बाद की स्टेज होती है। इस ब्लास्टोसिस्ट के और से लिखा हुआ है अ होलो बबल लाइक स्ट्रक्चर दैट इवेंचुअली इम्प्लांट इन द यूटेराइन लाइनिंग। ब्लास्टोसिस्ट का वो स्ट्रक्चर होगा जो यूटेरस की लाइनिंग में दाखिल हो जाएगा। हमें मालूम है कि पहले ये 4 सेल्स बने, फिर मजीद जो है 8 सेल्स बन गए। फिर अगर मजीद सेल डिवीजन होती तो ये 16 सेल्स हमें दिखने को मिलते हैं। लेकिन अब होगा ये कि ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज कर देंगे और ये इसकी साइड्स पर आ जाएंगे। जब ये सेल साइड्स पर आ जाएंगे तो बीच का हिस्सा जो है हॉलो हो जाएगा, खाली हिस्सा हो जाएगा और उसके अलावा साइड वाले रीजन जो है वो भर जाएंगे। अब ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है इसको ब्लास्ट्यूला हम कह रहे होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जाइगोट इसमें सेल डिवीजन हुई, 4 सेल्स फिर बाद में बने, फिर 8 सेल्स बने, फिर इसके अंदर मजीद क्लीवेज हुई तो मॉर्यूला का स्ट्रक्चर बना जो कि मलबरी के जैसा दिख रहा है। फिर ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं और इस तरह से साइड्स पर आ जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है ये है ब्लास्ट्यूला का, और ये जो बीच में खाली जगह बन रही है इस खाली जगह को ब्लास्टोसॉइल कहा जाएगा। जब ब्लास्ट्यूला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, इस ब्लास्टोसिस्ट के आवाज़ से लिखा हुआ है कि अपने आप को जोड़ देगा यूटेरस की लाइनिंग के साथ में। अब ये जो यूटेरस की लाइनिंग के साथ एंडोमेटेरियल लेयर के साथ जुड़ेगा, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन हम कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट के बनने के प्रोसेस को ब्लास्ट्यूलेशन हम कहेंगे। तो आए सबसे पहले हम लोग इन सारे स्टेप्स को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन हुई, एग रिलीज हुआ। फिर दूसरा प्रोसेस हुआ फर्टिलाइजेशन का। फिर इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्लीवेज हुई है। फिर सेल्स बनते जा रहे, 4 सेल्स बन गए। फिर ये 8 सेल्स का स्ट्रक्चर बना। फिर ये मॉर्यूला का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 सेल का मॉर्यूला का स्ट्रक्चर, दरअसल मॉर्यूला का 16 सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट हो रही, सारे डेट्स भी मेंशन किए गए कि कौन से डेट्स पर ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। फिर आप इस ब्लास्टोसिस्ट के हवाले से देख रहे हैं कि ये यूटेरस की लाइनिंग के साथ में अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है। तो यही बात लिखी हुई है कि जब मॉर्यूला के सेल्स बढ़ते जाएंगे तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ये अपने आप को यूटेरस की लाइनिंग के साथ में जोड़ देगा। और मज़ीद लिखा हुआ है कि ये जो ब्लास्टुलेशन है ये क्लीवेज के साथ शुरू हो जाता है, यानी क्लीवेज यानी सेल डिवीजन हो रही है तो उस दौरान जो है ब्लास्टुला की फॉर्मेशन भी हो रही है, यानी कि ब्लास्टुला भी बन रहा है और ब्लास्टुला के बनने के प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कह रहे हैं। अब जब ब्लास्टुलेशन हो रहा है तो सेल्स अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। सेल किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं? कुछ सेल्स ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं। जो सेल्स ऐसे बाहर की तरफ आ रहे होते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, या इन्हें हम आउटर लेयर ऑफ सेल्स कहेंगे। ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ वाले सेल्स हैं और जो अंदर की तरफ सेल्स आ रहे हैं इन्हें हम इनर सेल मास कह रहे होते हैं। और यहाँ पर इनर सेल मास में जो सेल्स मौजूद होंगे उन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट हम कहेंगे। अगर हम बात करेंगे इन बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट के हवाले से, ट्रोफोब्लास्ट का काम ये होगा कि ये प्लेसेंटा को डेवलप करेगा। ये प्लेसेंटा फिर मदर के साथ अटैच होगी और प्लेसेंटा का जो पार्ट होगा ये फिर न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा होगा। जबकि बात करेंगे अगर हम एम्ब्रियोब्लास्ट के बारे में तो आगे के सारे टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं इसी हिस्से में से यानी एम्ब्रियोब्लास्ट में से डेवलप होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है कि जैसे जैसे सेल डिवीजन हुई है और ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर बना है तो उन सेल्स के दरमियान में स्पेसेस आ चुकी हैं। जैसे ये आप ज़्यादातर स्पेस देख रहे हैं। अब ये जो सेंटर के अंदर स्पेस मौजूद जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है इसे हम ब्लास्टोसॉइल कह रहे हैं या सेगमेंटेड कैविटी कह रहे होते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे की वीडियो के अंदर हम ब्लास्टोरेशन की आगे के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास होगा गैस्ट्रुलेशन और इसके अलावा बाद वाले टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।